नमस्कार, न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। तो सीधे रुख करते हैं बड़ी खबर का। अमित शाह के बिहार दौरे पर सियासत तेज हो गई है। पटना में आरजेडी ने जगह जगह पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में लिखा है, तुम तो ठहरे परदेसी, वादा कब निभाओगे। तो बड़ी खबर पटना से आ रही है। पटना में आरजेडी ने जगह जगह पोस्टर लगाए हैं, क्योंकि अमित शाह इस वक्त बिहार दौरे पर, खास करके पटना में वो पहुंचे हैं और आरजेडी की तरफ से पोस्टर लगाया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि तुम तो ठहरे परदेसी, वादा कब निभाओगे। पोस्टर में आप देख सकते हैं किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आरजेडी की तरफ से किया गया है। तो अमित शाह के बिहार दौरे पर सियासत काफी तेज हो गई है और आरजेडी ने इसका फायदा उठाते हुए पोस्टर लगा दिए हैं जगह जगह पर। हालांकि इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और नित्यानंद राय भी मौजूद हैं। सीएम आवास पर एनडीए नेताओं की बैठक हो रही है, जिसकी अध्यक्षता अमित शाह कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह को लेकर के तमाम सियासत इस वक्त जो है नजर आ रही है। तो दूसरी बड़ी खबर यही है कि अमित शाह के बिहार दौरे का ये दूसरा दिन है। एनडीए नेताओं संग अमित शाह की बैठक हो रही है और खास करके बिहार के पटना में ये बड़ी बैठक हो रही है। सीएम नीतीश के आवास पर एनडीए की बैठक है, जिसकी अध्यक्षता अमित शाह कर रहे हैं। तो चलिए सीधे हमारे संवाददाता सौरभ इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। सौरभ, जो बैठक हो रही है काफी अहम है और ऐसे में इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, खास करके राजनीति के लिहाज से अगर हम समझना चाहें, और चूंकि बिहार में चुनाव भी होने हैं, क्या कुछ रणनीति तैयार हो सकती है? जी बिल्कुल, बड़ी बैठक है और सबसे बड़ी बात है कि अब से कुछ ही देर पहले गृह मंत्री अमित शाह जो है वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं और करीब 30 मिनट की बैठक हुई है। और उसके बाद अभी जो खबर आ रही है कि बैठक खत्म हो चुकी है और गृह मंत्री अमित शाह जो है वो आप देख सकते हैं, उनका जो काफिला है वो मुख्यमंत्री आवास से निकल रहा है। तो निश्चित तौर पर बैठक, पहले ये कहा जा रहा था कि 1-2 घंटे की बैठक चलेगी, लेकिन आधे ही घंटे में बैठक जो है खत्म हो गई है। हालांकि एनडीए के तमाम जो नेता हैं, चाहे चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा, सभी इस बैठक में अपने समय से पहुंच गए थे। और उसके बाद गोपालगंज से सीधा जो है वो गृह मंत्री अमित शाह सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे और वो बैठक में शामिल हुए। लेकिन आधे घंटे के बाद बैठक अब खत्म हो चुकी है। अमित शाह यहां से सीधा जो है पटना एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो चुके हैं। अब बैठक में क्या बातें हुई नहीं हुई, ये अब जब कुछ नेता जो एनडीए के हैं वो जब निकल कर आएंगे, तब जब वो मीडिया से बात करेंगे तभी सामने आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 2025 में रणनीति क्या होगी, मुद्दे क्या होंगे। कारण यह स्पष्ट है कि एनडीए जो गठबंधन है वो एक साथ मजबूती से चुनाव लड़ेगा। और जिस तरीके से आज 2 जगह पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो निश्चित तौर पर ये बातें क्लियर है। लेकिन उसके आगे क्या मुद्दे क्या होंगे, सीट शेयरिंग में किस पार्टी को कितना सीट मिलेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो जीतन राम मांझी लगातार दावा कर रहे हैं कि हमें 60 सीटें मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर चिराग पासवान की बात करें तो वो भी दावा कर रहे हैं कि पहले जो सीटें हमें दी गई थी उससे ज्यादा हमें सीटें चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हम रांची, जब झारखंड का विधानसभा चुनाव हुआ तो हम चुप रहे थे, लेकिन अब चुप नहीं रहेंगे। तो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री आवास से जदयू नेताओं का निकलने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। अभी कुछ देर पहले विजेंद्र यादव जो जदयू के वरिष्ठ नेता थे वो अभी कुछ देर पहले यहां से निकले हैं। तो निश्चित तौर पर जो मैं कह रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा जो लगातार कह रहे हैं कि जो स्थिति हमारी झारखंड विधानसभा चुनाव में हुई, दिल्ली में हुई, वैसा बिहार में नहीं होगा। बिहार में अगर ऐसा हुआ तो हम अपनी औकात दिखा देंगे। तो निश्चित तौर पर अब नजरें जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर है। तमाम जो पार्टियां हैं, तमाम जो नेता हैं, उनके अपने दावे हैं, लेकिन देखना होगा कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें आती है। जी, इसलिए क्योंकि सिर्फ 30 मिनट की ये बैठक हुई है और इस 30 मिनट में जिस तरीके की आप बातें कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग से लेकर के तमाम वो मुद्दे क्या डिस्कस हो पाए होंगे?
जी मुश्किल काफी कुछ डिस्कस नहीं हुआ होगा, ये तय है। और पहले से यह भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि बैठक जो है वो करीब 1-2 घंटे जरूर 1-2 घंटे तक जरूर चलेगी, और इसीलिए बैठक की जो टाइमिंग थी वो सबसे लास्ट में रखी गई थी। और ये कहा गया था कि एनडीए के तमाम नेता यहाँ पर आएंगे, पहले सब लोग साथ में लंच करेंगे और उसके बाद बैठक की शुरुआत होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता चलिए इसी बीच तेजस्वी यादव की बाइट आ रही है, आइए पहले उनको सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। जब चुनाव आता है तो बड़ी बड़ी घोषणाएं जो है लोग करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो है जुमला हो जाता है। अब जितना पैसा अगर कह रहे कितना दिया मोदी जी ने, तो बताओ ना कहाँ कहाँ दिया, कौन से सेक्टर में दिया, कितना कितना दिया, उसका थोड़ा विवरणी जो है लोगों को बताना चाहिए डिटेल में। तो जब चुनाव आता है तो केवल घोषणा करते हैं, लेकिन 20 साल में इन्होंने क्या काम किया उसकी गिनती इन्होंने नहीं बताई। और लालू जी को तो गाली देना लोगों का फैशन है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये लोग झूठ बोलने आए हैं, झूठ बोलेंगे, ठगने का प्रयास करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे, फिर इनका काम वापस हो जाएगा, फिर जहाँ चुनाव होगा वहाँ चले जाएंगे।